आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी, यानी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है कि आप पहले दी गई संख्याओं के मेल को बाद में दी गई संख्याओं के मेल के रूप में लिख रहे हैं। तीन संख्याएं सेम है, गुणा में संख्याएं वही है दोनों बार, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, लेकिन पहले क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं के ब्रैकेट लगाया गया है, दूसरी बार इन दो संख्याओं के ब्रैकेट लगाया गया है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। मैंने सारे वीडियो बनाए हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कब काम में ली जाती है और कैसे उसको हम पता कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी एक पीछे की वीडियो में, यदि आपने देखा हो, साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या थी मैंने सबके लिए बताई थी आपको, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग सबके लिए मैंने बताई थी। और मैंने आपको यह बताया था कि साहचर्य गुणधर्म का पालन परिमेय संख्याएं जोड़ के लिए करती हैं और गुणा के लिए करती हैं, भाग के लिए नहीं करती और घटाव के लिए नहीं करती। कैसे कि मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी है, इस प्रकार से। यानी आप पहले इन दो संख्याओं को जोड़कर फिर इसमें तीसरी संख्या जोड़ें, या पहले बाद वाली दो संख्याओं को जोड़कर फिर इसमें a जोड़ें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम आता है। ऐसे ही गुणा के रूप में a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c, इस प्रकार से आप इनको गुणा करें इन तीन संख्याओं को तो भी ये बराबर आती हैं। लेकिन भाग के लिए और गुणा के लिए नहीं, सॉरी, भाग के लिए और घटा के लिए सेम नहीं आती। जैसे आप a माइनस बी माइनस सी ले लें इस प्रकार से, और फिर आप a में से b घटाएं और फिर c घटाएं, तो ये बराबर नहीं आता है। इसी प्रकार यदि आप भाग करें इनका इस प्रकार से तो भी ये बराबर नहीं आता है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी थोड़ी सी रिवाइज करवाई। क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा सा आंसर है क्वेश्चन का, तो कि 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में आप कौन सी प्रॉपर्टी की सहायता से लिख रहे हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि साहचर्य गुणधर्म की सहायता से हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। तो सीधा सा आंसर इसका यही है, साहचर्य गुणधर्म की सहायता से। आप ज्यादा लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि साहचर्य गुणधर्म गुणा के लिए इस प्रकार होता है, a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। अतः आप लिख दें ये साहचर्य गुणधर्म से, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, इंग्लिश में कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। क्या इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है, यदि है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, यदि आप गुणात्मक प्रतिलोम इससे पहले देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई संख्या आपको 2/5 और इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो सिर्फ इसको उल्टा करना है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2। 2/5 को क्या कर दिया हमने, 5/2, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। और क्या करते हैं कि 2/5 जो भी संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम को उससे गुणा करेंगे तो 1 आएगा। कैसे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2, कैसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या आएगा, 1 गुणा 1 बटे 1 गुणा 1। तो 1 को 1 से गुणा करने पर, भाग देने पर 1 ही आता है। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उससे यदि गुणा करेंगे तो 1 आएगा। दूसरी बात, यदि गुणात्मक प्रतिलोम प्लस का है, यदि संख्या प्लस की है तो गुणात्मक प्रतिलोम भी किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि उसमें चिन्ह बदलने की बात ही नहीं है। सिर्फ आपको क्या है, हर की जगह अंश और अंश की जगह हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो स्थान है वो बदलने हैं। अब हमारे पास संख्या है -1 सही 1/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको हम मिश्रित भिन्न को इम्प्रॉपर में कैसे बदलेंगे, देखो दोनों गुणा होंगे, 8 एकम 8 और ऊपर वाला इसमें जुड़ जाएगा, 8 और 1 9/8, ये आ गया माइनस का 9/8। यानी ये है मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे बदलते हैं।
इन दोनों का गुणा और ऊपर वाला अंश इसमें जुड़ जाता है। 8 एकम 8 और 1 9/8 और माइनस का है ही। अब बताइए आप इसका आप गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका उल्टा 8/-9, या आप माइनस का चिन्ह तो ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, 8/-9, जबकि ये क्या है प्लस का, तो इसलिए ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। दूसरा तरीका इसको बताने का क्या हो सकता है कि जैसे इसका संख्या हमारे पास क्या है -9/8, संख्या -1 से 1/8 थी, इसको सरल किया क्या बन गई है -9/8, 8 एकम 8 प्लस 1 करके। अच्छा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम यदि 8/9 होगा तो इनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 को ये देखिए 1 किसका बचेगा, माइनस का, तो -1 को 1 से गुणा करोगे -1/1 कितना आ गया ये -1। जबकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे यानी गुणा करोगे तो हमेशा 1 आएगा, जबकि इसमें क्या आ रहा है -1, तो अतः है -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्वेश्चन है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने पिछला 8वां क्वेश्चन किया है। संख्या है आपकी 3 सही 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में बदलो, 3 तिया 9 और 1 10/3, यानी इसको अनुचित भिन्न में हमने बदल दिया। ये दोनों गुणा हो जाएंगे, 3 तिया 9 और ऊपर वाला 1 इसमें जुड़ जाएगा, हर वही रहेगा 10/3। अब 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ उसका उल्टा कर दो, 3/10 होगा। अब 3 में 10 का भाग देकर देखिए आप, क्योंकि ये दशमलव में दे रखा है ना, प्रश्न में दे रखा है कि क्या 0.3 है, 3 में 10 का भाग दीजिए आप, भाग नहीं जा रहा, यहां लगाया हमने पॉइंट, यहां लगाया 0, 10 तिया 30, आ गया क्या आया 0.3, या आप इसको लिख सकते हैं 0.3। तो बिल्कुल सही है ये कि 3 सही 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। या आप ऐसे कर सकते हो, मैंने दूसरा तरीका भी बताया आपको कि आप दोनों को गुणा करके देख लो, यदि किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करोगे तो 1 आएगा। 3 सही 1/3 है, इसको इसके गुणात्मक प्रतिलोम मान लो, यदि है या नहीं पता चल जाएगा। इसको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यह आ जाएगा 3 तिया 9 और 1 10/3 गुणा ये 0.3 है, दशमलव हटाने के लिए दाईं तरफ से 1 अंक छोड़कर दशमलव है तो ये आएगा 3/10। यदि देखो इस प्रकार हो, आपको ऐसे हो 0.34, जिसका दशमलव हटाने के लिए आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा 100। यदि 3 4 1 इस प्रकार से दाईं तरफ से कितने अंक हो गए, 3 अंक छोड़कर है, तो आप 3 अंक के लिए नीचे कितना लगाएंगे, 1000 लगेंगे। तो यहाँ 1 अंक छोड़कर दशमलव है दाईं तरफ से, तो ये आएगा 3/10। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 1 गुणा 1/1 गुणा 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं है। या तो आप इन दोनों को गुणा करके देख लीजिए, यदि 1 आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, अन्यथा नहीं है। या फिर आप उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल कर देख लीजिए कि वही आता है या नहीं है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं।